हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल संगीता टीचर। आज हम पोएम लर्न करेंगे। कौन सी? बसंती हवा, रिटन बाय केदारनाथ अग्रवाल। बसंत मतलब क्या? वसंत ऋतु मतलब स्प्रिंग सीजन। तो अभी ये वसंत ऋतु में हमारा जो नेचर होता है ना बच्चों, बहुत फ्रेश दिखाई देता है। तो फ्रेश कैसे दिखाई देता है? क्योंकि पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते आते हैं, खेतों में फसल लहराती है। तो ये जो वसंत ऋतु है, जिसे बसंत कहा गया है, तो ये सारे ऋतुओं में इसे अच्छा माना जाता है। तो इस पोयम की जो हवा है ना, वो कौन सी हवा है? बसंत ऋतु में बहने वाली हवा है, इसीलिए उसे क्या कहा गया है? बसंती हवा कहा गया है। तो अब ये जो बसंती हवा है ना, ये छोटे बच्चों जैसा व्यवहार करती है, बिहेव करती है। जैसे हमारे घर के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो उछल कूद करते हैं, मस्ती करते हैं, किसी की छेड़खानी करते हैं। और तो और सबसे महत्वपूर्ण बात, मतलब वो तो बहुत बिंदास होते हैं, वो तो किसी से डरते भी नहीं है। और चीज़ें तोड़ने में तो उन्हें बहुत मज़ा आता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में वो तोड़ते हैं। तो देखते हैं इस पोयम की भी जो हवा है, वो कौन कौन सी बदमाशियाँ करती है, कौन सी शरारतें करती है। देखते हैं हमारे पोयम में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। इस पोयम की रेसिटेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलो बढ़ते हैं अपने पोयम की ओर। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। अभी यहाँ पर अब हवा कैसी बताई गई है? बसंती हवा। बसंत मतलब वसंत ऋतु। तो ये जो हवा है बसंत ऋतु में बहने वाली हवा है, इसलिए कहा गया है हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। अभी बच्चों, यहाँ पे ये जो हवा है ना, बसंती हवा, ये हमसे बातें कर रही है। वो हमसे कहती है कि मेरी बात आप सुनो, मैं कैसी हूँ? अनोखी हवा हूँ। अनोखी मतलब एकदम निराली, अलग, डिफरेंट। अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला। बावली मतलब सीधी सी, थोड़ी पगली सी, ऐसी ये हवा है। और वो कैसी है? बड़ी मस्त मौला है। मस्त मौला मतलब मनमौजी, मतलब मन में, उसके मन में जो चाहे वो करने वाली, अपने मस्ती में जीने वाली। नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। फिक्र मतलब चिंता। वो अभी हमसे क्या कहती है बसंती हवा कि मुझे किसी की भी फिक्र नहीं है, मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, चिंता नहीं है मुझे। क्यों? क्योंकि मैं बड़ी ही निडर हूँ। निडर मतलब निर्भय, मतलब जिसे किसी का भी डर न लगता हो, फियरलेस। तो वो कहती है कि मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। अब वो कहती है कि मुझे मेरा दिल जिधर चाहे मैं उधर जा सकती हूँ। मैं राइट डायरेक्शन में जा सकती हूँ, मैं लेफ्ट डायरेक्शन में जा सकती हूँ, मैं ऊपर, मैं नीचे, कहीं पर भी मेरा दिल जिधर चाहे मैं जा सकती हूँ, मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है, ऐसी वो कहती है। मुसाफिर अजब हूँ। मुसाफिर, अभी मुसाफिर मतलब यात्री, जिसे हम पैसेंजर कहते हैं। अब वो कहती है कि मैं अजब मुसाफिर हूँ। अजब मतलब एकदम अनोखी, सबसे अलग, यूनिक। अभी यहाँ पे वो क्यों कहती है कि मैं अजब हूँ? तो मुसाफिर जो होते हैं, जो यात्री होते हैं, उनका एक फिक्स डेस्टिनेशन होता है। जब वो बाहर निकलते हैं तो अपने एक फिक्स दिशा में वो निकलते हैं। लेकिन ये जो बसंती हवा है, इसका कोई भी डेस्टिनेशन ही नहीं है। वो क्या कहती है कि मेरा कोई भी डेस्टिनेशन नहीं है, मेरा कुछ भी फिक्स नहीं है, मैं कभी भी कहीं पर भी जा सकती हूँ, मेरा ऐसा कोई प्लानिंग ही नहीं है। अगर मैं नदी पर जा रही हूँ और बीच में मेरे मन ने अगर कहा कि नहीं, मुझे पेड़ की तरफ जाना है या मुझे खेतों में जाना है, तो मैं जाऊँगी। इसीलिए उसने कहा है कि मैं अजब हूँ, क्योंकि मेरा कुछ भी प्लानिंग नहीं है आप लोगों की तरह, इसीलिए मैं अजब हूँ। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। वो आगे कहती है, अभी उसकी शरारतें देखो, क्या क्या शरारतें करती है, मस्ती करती है। चढ़ी पेड़ महुआ, थपा थप मचाया। अभी वो कौन से पेड़ पर चढ़ गई? महुआ के पेड़ पर। ये एक पेड़ का नाम है महुआ, जो रेड कलर का होता है, बहुत बड़ा सा होता है, उसकी ब्रांचेस ऐसी फैली हुई रहती है। और इस महुआ के पेड़ पर जो फ्लावर्स लगे होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, और बहुत सारे फ्लावर्स रहते हैं इस पेड़ पर, इसीलिए ये पेड़ रेड कलर का दिखाई देता है। और इस फूलों से, मतलब इस फ्लावर से शराब बनाई जाती है। तो ये जो बसंती हवा है, ये इस महुआ के पेड़ पर चढ़ गई और उसने क्या किया? थपा थप मचाया।
थप्पा मचाया मतलब उसने बहुत उछल कूद की उस महुआ के पेड़ पर, बहुत सारी उछल कूद की, उसके ऊपर वो चढ़ी, उसके अंदर वो गई, उसे पूरी तरह हिला डाला उसने। किसने? बसंती हवा ने। गिरी धम से फिर, अभी इतना उसने उछल कूद किया ना वहाँ पर, तो उसका बैलेंस ही नहीं रहा, वो वहाँ से गिर पड़ी। और कैसे गिरी? धम से। अभी धम मतलब क्या? मतलब उसके गिरने की आवाज़, जोर से गिर गई वो, चढ़ी आम ऊपर। अभी देखो ये हवा कैसी है, इतने गिरने के बाद वो चुप नहीं बैठी, आगे एक आम का पेड़ था। आम का पेड़ मतलब मैंगो ट्री। तो मैंगो ट्री पर उसने क्या किया? उसे भी झकोरा। झकोरा मतलब झोंका, हवा का झोंका। तो उसने क्या किया? उसे भी झकोरा, मतलब उसने उसके साथ भी मस्ती की, उसने उसको भी, पेड़ को, आम के पेड़ को भी जोरों से हिलाया उसने। किया कान में कू, अभी उसने हिलाया तो सही, जोरों से हिलाया, और इतना करके वो चुप नहीं बैठी है, और उसने क्या किया? उसको डराने की कोशिश की। कैसे? उसके कान में उसने क्या किया? कू किया, और उतर कर भागी मैं। वहाँ से उसने कू करने के बाद, उसको डराने के बाद वहाँ से भाग गई वो, दौड़ी दौड़ी वो वहाँ से निकल गई। और दौड़कर मतलब भागकर वो कहाँ गई? हरे खेत पहुँची। हरा खेत, हरा मतलब ग्रीन, खेत मतलब फार्म। तो ये हरे खेत में पहुँची। अब वहाँ पर जाने के बाद उसने क्या किया देखेंगे। वहाँ गेहूँओं में लहर खूब मारी। गेहूँओं में, गेहूँ मतलब व्हीट, वो जो फार्म था, जो क्रॉप्स वहाँ पर आई हुई थी वो गेहूँओं की थी। तो इस बसंती हवा ने क्या किया? उस फार्म में जाकर बहुत ऐसे दूर से एक लंबा सा उसने क्या किया, वहाँ से वो घूम फिर आई, उसने वहाँ की सैर की। लहर खूब मारी मतलब उसने सैर की वहाँ की। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। अब आगे कहती है, पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक। पहर मतलब प्रहर, समय। तो वह हमसे कहती है कि मैं सुबह भी बहती हूँ, मैं दोपहर को भी बहती हूँ, मैं शाम को भी बहती हूँ। मतलब क्या? मैं अनेकों पहर तक बहती ही रहती हूँ। आगे क्या किया उसने? इसी में रही में खड़ी देख अलसी। इसी में रही में मतलब इस मस्ती में वो झूम रही थी, और झूमते झूमते उसकी नज़र किस पर पड़ी? उसे कौन सा पौधा दिखाई दिया? अलसी का। अभी ये अलसी जो है एक वनस्पति है, इसके सीड्स है ना बच्चों, इसके सीड्स में से तेल निकाला जाता है, ऑयल निकाला जाता है। तो ये जो अलसी है, लिए शीश कलसी, शीश मतलब सिर, और कलसी मतलब गगरी, जिसे हम छोटा घड़ा भी कह सकते हैं। एकदम वो गोल मटोल होता है, उसका मुंह छोटा होता है, जिसमें हम पानी भर कर रखते हैं, है ना। तो ये जो अलसी थी, उसके जो फ्रूट जो लगे हुए थे उसके शीश पर, उसके सिर पर जो फ्रूट लगे हुए थे, वो कैसे दिखाई दे रहे थे? कलसी की तरह मस्त एकदम गोल मटोल दिखाई दे रहे थे। तो उसने क्या किया? मुझे खूब सूझी, अभी उसको सूझा कि अभी मैं इसके साथ भी मस्ती करने वाली हूँ, इसे भी मैं इसके साथ भी शरारत करूँगी, ऐसे उसने सोचा। हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। उसने क्या किया? इस अलसी के पौधे के साथ उसको भी हिलाया। क्यों हिलाया उसको? क्यों उसने हिलाया और झुलाया? क्योंकि उसको वो कलसी जो थी वो उसको गिराने की थी, उसको वो गिराना चाहती थी। कलसी मतलब उसके जो फ्रूट, तो उसको उसे गिराना था, इसलिए उसने उसे बहुत झुलाया, हिलाया। गिरी पर न कलसी, इतनी कोशिश करने के बावजूद, इतना हिलाने के बावजूद वो जो कलसी थी वो तो गिरी नहीं। इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों। इसी हार को पा, उसकी हार हो गई क्योंकि वो कलसी को गिरा नहीं पाई। तो फिर उसने क्या किया? हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों। आगे सरसों के पौधे उसे दिखाई दिए। सरसों, सरसों ये भी एक वनस्पति है, और इसके सीड से भी तेल निकाला जाता है, मतलब ऑयल निकाला जाता है। तो इसने क्या किया? बसंती हवा ने इसके साथ भी शरारत करने की कोशिश की उसने, लेकिन वो उसे भी हिला नहीं पाई, और थक हार कर, निराश होकर वो वहाँ से निकल गई। वो क्यों नहीं उसे हिला पाई? क्योंकि शाम होते ही उसका जो जोश था वो कम होते गया, कम हो गया एकदम, इसीलिए वो थक हार कर वहाँ से निकल गई। और वो कहती है, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। हवा का कैसे होता है ना बच्चों, वो जब सुबह जो बहती है, दोपहर को बहती है, धीरे 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 शाम होते होते उसका जोश
होते जाता है। तो यहाँ पर उसकी जर्नी बताई गई है। तो आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।